सो जब ब्लड प्रेशर होगा तो आपको कैसे फील होगा कि मुझे ब्लड प्रेशर है। इसके कुछ जनरलाइज से सिम्टम्स हैं, जैसे कि पाल्पिटेशंस होती हैं, दिल की धड़कन तेज महसूस होती है, जैसे कि हेडेक स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा आपको सिनकोपी टाइप चक्कर आना शुरू हो सकते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से स्वेटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। सो ये डिफरेंट किस्म के कॉमन सिम्टम्स हैं जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में प्रेजेंट करते हैं। अब हम हाइपरटेंशन की स्टेजेस के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इसकी स्टेजेस क्या हैं। सो हाइपरटेंशन हैव 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 सबसे पहले तो हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर हेल्दी एडल्ट इज 120/80। अगर ये ब्लड प्रेशर 130/85 तक भी चला जाए तो भी ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर 130 से 140 और 85 से 90 तक जो सिस्टली ब्लड प्रेशर है नीचे वाला, अगर उस पे जाना चाहे तो वन शुड बी अवेयर कि वो हाइपरटेंशन की तरफ जा रहा है। और अब स्टेजेस के बारे में अगर हम बताना चाहें तो स्टेज 1 वो स्टेज है जिसमें ब्लड प्रेशर सिस्टली और डायस्टली, सिस्टली वो ब्लड प्रेशर है जो ऊपर वाला होता है जो नॉर्मल 120 है, और डायस्टली वो वाला ब्लड प्रेशर है जो नीचे वाला हम काउंट करते हैं जो कि नॉर्मली 80 to 85 है। तो सिस्टली अगर ग्रेटर देन 140 और डायस्टली अगर ग्रेटर देन 90 हो जाए, और अप टू सिस्टली 159 और डायस्टली अप टू 89, तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। इसी तरह से अगर इससे आगे हम चलें, सिस्टली 160 और डायस्टली 100 से ज़्यादा हो जाए, और ये सिस्टली जो है वो 179 और डायस्टली 109 तक रहे, तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। और इसके साथ अगर ब्लड प्रेशर 180/110 से अबव किसी भी लेवल पे चला जाए तो ये स्टेज 3 हाइपरटेंशन है, जो कि फिर बाद में हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, जो कि बाद में डॉक्टर्स इसको डिटेल से देखते हैं कि अब हमें इसको अर्जेंसी में लेना है या इसको इमरजेंसी में लेना है।